हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ टिप्स बाय नीलू। तो आज के वीडियो में मैं आपसे अपना कुछ पर्सनल जो है एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मैंने फेस किया है। जैसे कि आप सब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स दीजिए, प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगा, ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये सिम्टम्स आया, फिर पॉजिटिव क्यों नहीं आया, निगेटिव क्यों आया, फेंट लाइन क्यों आया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज मैं जो है आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, फर्स्ट डिलीवरी के बाद, मतलब मुझे फर्स्ट एक डॉटर है जो आज से 7 साल पहले थी, उसके 5 साल बाद मैंने एक और प्रेगनेंसी प्लान किया था जो कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, लेकिन उसके बाद किसी वजह से जो है प्रेगनेंसी मेरी नहीं आगे बढ़ पाई, मिसकैरेज हो गया। तो उस बारे में जो है मैं आज आपका अपना पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आखिर क्या हुआ था, मुझे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, उस प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे क्या क्या सिम्टम्स आए थे और मुझे किस वजह से जो है ये सब कुछ हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा और आखिर जो है मिसकैरेज होने के बाद मुझे क्या प्रिकॉशन लेने पड़े और क्या क्या करना पड़ा। तो आज मैं इसी बारे में जो है डिटेल में आपसे बात करूंगी ताकि आपको भी एक एक्सपीरियंस पता चले, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान करना, कंसीव करना, उसके बाद ही बहुत कुछ होता है इन 9 महीने में जो है हम बिल्कुल भी सोचे नहीं होते हैं और अनसर्टनली हो जाता है। तो जैसे कि स्टार्ट करती हूँ मैं अपना वीडियो। जैसे कि मेरी जो है पहली प्रेगनेंसी आज से 7 साल पहले हुई थी। उसके बाद 5 साल बाद मैंने फिर से अपनी एक प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश की, प्रेगनेंसी प्लान किया। उसके बाद जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई बिना किसी प्रॉब्लम के। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है मैंने प्रेगनेंसी जो है कंसीव कर ली। उसके बाद मुझे प्रॉपरली, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे मैंने वीडियो बनाया था कि मेरी जो है पीरियड मिस होने के पहले ही मैंने चेक किया था 5 दिन पहले, तो जो है मुझे फेंट लाइन आ गया था। फिर वापस धीरे धीरे जैसे कि दिन बढ़ते गए, 1 दिन 2 दिन पहले तो जैसे कि मेरी पीरियड मिस हुई, उसके बाद जब चेक किया तो मेरी प्रॉपरली पॉजिटिव आ गई थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मेडिसिन दिए, फोलिक एसिड्स के और भी कुछ कुछ जो मेडिसिन होते हैं वो सारे मेडिसिन दिए ताकि जो है हमारी प्रेगनेंसी हेल्दीली आगे बढ़ती रहे। फिर हेल्दीली आगे बढ़ती रहे, फिर डॉक्टर ने बोला है कि आपको 1 महीने बाद आना है। तो फिर मैंने डॉक्टर से वापस कंसल्ट किया तो सब कुछ प्रॉपरली चल रहा था। लेकिन उसी बीच जो है 6th वीक में, मतलब 1.5 महीना, जब मेरी प्रेगनेंसी का 1.5 महीना था जो कि 6th वीक था, अचानक से जो है एक दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो मैं बहुत घबरा गई कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा डर हमारे प्रेगनेंसी में यही होता है कि ब्लीडिंग। जैसे कि बहुत सारे महिलाएं, आप सब मुझे क्वेश्चन पूछती हैं कि मैम मुझे जो है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रहा है, क्या ये सेफ है? तो ये डिपेंड करता है डियर कि आपको ब्लीडिंग कब हो रही है। जैसे कि हम सब बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इज डिफरेंट, लेकिन जब आपकी जो है प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, 1.5 महीने तक जब पहुंच गई मेरी प्रेगनेंसी 6th वीक में, वो जो है सबसे क्रिटिकल टाइम होता है। उस टाइम पे जब मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मैंने जो है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर से बात किया, तो डॉक्टर ने चेक किया वगैरह। तो तभी तक जो है मेरा जो हमारा जो सर्विक्स का जो विंडो होता है वो बंद ही था, सर्विक्स बिल्कुल बंद था, बिल्कुल भी नहीं खुला था, सर्विक्स ओपन नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला है कि सब कुछ अंदर ऐसे तो नॉर्मल लग रहा है बट ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसने जो है ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ मेडिसिन दिए मुझे। तो फिर ब्लीडिंग रोकने के लिए जब मेडिसिन दिए तो वो तो ठीक है, चलो मेडिसिन ले लेंगे, लेकिन सबसे घबराहट की बात होती है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो हमने डॉक्टर से तुरंत कहा कि हमें जो है सोनोग्राफी करनी है, सोनोग्राफी करके देखनी है कि आखिर हुआ क्या है। तो फिर क्या हुआ कि हमने इमीडिएटली एक सोनोग्राफी किया। तो जब सोनोग्राफी किया तो वहाँ पता चली कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग दिख रहा था, फिर सैक के आगे पीछे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग दिख रहा था। तब मुझे पता चला कि जो सब क्रॉनिक्स जो आते हैं, जो हमारे सोनोग्राफी में जो पता चलता है, तो वो सब दिखने रहते, सब क्रॉनिक हेमरेज दिख रहे थे हमें। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि जो फेटल पोल है वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। फेटल पोल मतलब क्या, जो आपका बच्चा आपको दिखता है 1.5 महीने में जो बच्चा दिखता है वो फेटल पोल नहीं दिख रहा था। ना फेटल पोल दिख रहा था, ना हार्ट बीट कुछ आ रही थी, क्योंकि फेटल पोल ही नहीं दिख रहा था तो हार्ट बीट कैसे समझ में आएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो सोनोग्राफी में फेटल पोल और हार्ट बीट कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो है हमें वेट करना है
1 वीक जो है आपको पूरा प्रॉपर बेड रेस्ट करना है और 1 वीक बाद आपको वापस आना है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक क्रिटिकल टाइम था कि एक तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ब्लीडिंग बहुत हो रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि एक घबराहट एक माँ ही जानती है जब वो प्रेगनेंसी प्लान करती है, चाहे उसका पहला बच्चा हो, दूसरा बच्चा हो, कितना बच्चा हो, क्योंकि वो जब एक प्रेगनेंसी प्लान करती है तो इमोशनली अटैच हो जाती है उस बातों से। तो जब मैंने वापस फिर घर आए, फिर मेडिसिन वगैरह चालू किए कि ब्लीडिंग कैसे भी रुक जाए, क्योंकि ब्लीडिंग रुकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि उसके बाद ही जो है कुछ भी हो सकता था। 1 वीक प्रॉपरली बेड रेस्ट किया, फिर क्या हुआ कि ब्लीडिंग थोड़ा रुक गया था। फिर एक दिन वापस से अचानक से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगी। तो फिर से हम जो है डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट किए। फिर जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नील है, अब कुछ भी आशा नहीं है, क्योंकि आपकी ये प्रेगनेंसी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती है। ना हार्ट बीट है, ना फेटल पॉल है, ना कुछ भी नहीं है, पूरी ब्लीडिंग दिख रही है हमें। तो ये जो है प्रेगनेंसी आपकी आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये टर्मिनेट हो चुकी है। तो एक जो होता है ना, आसमान से डायरेक्ट नीचे गिर पड़ते हैं, ऐसा फील था। बहुत ही इमोशनली क्रिटिकल जो सिचुएशन था ना, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक तो आप इतने साल बाद प्लान कर रहे हैं, एक इमोशनली एक आशा हो जाता है कि यार हाँ मैंने प्रेगनेंसी, और 1.5 महीना भी कम नहीं होता है। जो लोग कहते हैं यार 1.5 महीना आएंगे, 1.5 महीना कुछ कम नहीं होता है। उन माँ से पूछो जो एक एक दिन हम काउंट करते, एक एक घंटा हमारे लिए कितना मुश्किल होता है, इस खुशी में बिताते हैं कि कब जो है हमारा 9 महीना निकल जाएगा और जो है हमें बच्चे का मुंह देखने मिलेगा। तो उस सिचुएशन में जब ये प्रॉब्लम हुई तो बस वो बता ही नहीं सकती कि आपको क्या ही फीलिंग था वो। फिर डॉक्टर ने आगे क्या कहा कि हमें डीएनसी करना पड़ेगा, जो है पूरा क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि सर्विक्स का अभी जो है सर्विक्स मेरी अभी भी ओपन नहीं हुई थी कि खुद ही जो है टर्मिनेट हो जाए, खुद ही जो है क्लीन हो जाए। मेडिसिन से भी नहीं हो सकता था, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि मेडिसिन से भी हो सकता है कि कुछ अंदर रह जाए। इसके लिए जो है उन्होंने बोला है कि डीएनसी करना है। तो डीएनसी के प्रोसीजर से हम गो थ्रू हुए। अब डीएनसी जो है क्या प्रोसीजर है यार, मतलब एक बच्चा जो है पैदा करना भी इजी है, लेकिन डीएनसी का प्रोसीजर भी जो है थोड़ा पेनफुल होता है। कैसे होता है कि डीएनसी में भी मेरा कैसे हुआ था कि उसके दूसरे दिन जो मुझे एडमिट किया गया था, कहा था कि डीएनसी होगा। उस दिन क्या होता कि वो भी पेन के लिए जो इंजेक्शन दिए थे मुझे, क्यों, क्योंकि सर्विक्स मेरा ओपन नहीं हुआ था, दर्द अपने आप नहीं आ रहा था। तो उन्होंने वापस से पेन के लिए इंजेक्शन दिया। उससे भी जो है लेबर पेन जैसा बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, लेबर पेन जैसा दर्दनाक पेन हुआ था। उसके बाद जब बहुत पेन हुआ, वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, फिर जाके उन्होंने जो है अपना डीएनसी का प्रोसीजर स्टार्ट किया। फिर जो है सब कुछ क्लीनअप वगैरह सब कुछ हो गया और फिर दूसरे दिन मैं घर आ गई। तो अब ये डीएनसी के बाद ये जो एक मिसकैरेज हमारी बॉडी में होती है, ये बॉडी को कितना ज़्यादा हर्ट करती है, कितना ज़्यादा चेंज कर देगी आपके डेली लाइफस्टाइल, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद जो है एक महिला के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। पहली बात कि उसके बाद भी कंसल्ट ये किया जाता है कि आपको तुरंत जो है बिल्कुल भी आपको सेकंड प्रेगनेंसी नहीं, वापस से आपको प्रेगनेंसी जो है प्लान नहीं करने, कम से कम 3 से 6 महीना आपको वेट करना चाहिए। अगर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, बोलेंगे कि 3 महीने बाद भी जो है आपकी बॉडी रेडी हो जाती है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन मैं आपको ये कंसल्ट करूंगी कि कम से कम आप 6 महीना रुक जाए, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी वीक पड़ जाती है, आपका हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है। उसके बाद भी जो उस टाइम जो मेडिसिन होते हैं, जो इंजेक्शन वगैरह पड़ते हैं, जिस वजह से जो है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। मुझे जो मेरी बॉडी में जो चेंजेस आए, सबसे पहला कि मुझे डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा चेंज हो गया था। इतना ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम, अगर कुछ भी ऑयली खाओ, कुछ भी मसालेदार खाओ तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ज़रूरी है कि आपको मुझे जो बिल्कुल इनडाइजेशन हो जाता था और जो है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता था, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पेनफुल था कि कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक जो है बिल्कुल भी मोशन पास नहीं होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके डीएनसी के बाद, एक मिसकैरेज के बाद भी जो है आपको ये सब चीज़ फेस करना पड़ता है। प्रेगनेंसी में तो हाँ चलो खुशी रहती है कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी है, बराबर चल रही, उस टाइम पे अगर कुछ भी पेन आता है तो हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन पहली बात, आपका मिसकैरेज हो गया, आपको कुछ होप नहीं है आगे, पर उस टाइम पे भी अगर ये सारे पेन हो तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाते हैं और जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये सब कुछ होने के बाद भी वापस
प्लान कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी को पहले हेल्दी होने दें, एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं, एक्सरसाइज वगैरह करें, खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बिल्कुल भी ऑयली मसालेदार ना खाएं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाएं, अपने बॉडी को जो है हर वक्त आप हाइड्रेट रखें। तो ये जो मैं आज के वीडियो में मैंने आपसे ये शेयर किया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप भी ऐसा कुछ फेस करते हैं तो बिल्कुल भी हल्के में ना ले, घाई ना करें कि वापस अगले महीने जो है मुझे प्लान करना है। नहीं, आपकी बॉडी को रिकवर करने दीजिए, हील होने दे, उसके बाद आप करें। क्योंकि सिर्फ ये आपकी बॉडी की नहीं, जो आप नेक्स्ट जो जिसके वजह से जो बच्चे के लिए जो आप ये प्लान कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली उसके बॉडी में भी जो है वो इफेक्ट करने वाला है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जो है एक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे का जो भी चीज़ है मैं आपको बताती ही रहती हूँ, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको जो है आगे का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।